इस कुत्ते ने पूरे 10 दिनों से कुछ नहीं खाया था। किस्मत से टोगो को मरी हुई व्हेल दिखाई दी। वह भूखा था और जैसे ही वह मांस खाने वाला था तभी अचानक व्हेल के पेट से एक सील बाहर निकल आई। सील ने टोगो को अपने इलाके में घुसा हुआ समझ लिया और गुस्से में उसे दौड़ा दिया। टोगो डर कर भाग गया। उसने अंटार्कटिका में ऐसा जानवर पहले कभी नहीं देखा था। वह किसी दूसरी दुनिया के जीव जैसा लग रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद टोगो शांत हुआ तो उसने हार नहीं मानी। अगर उसे जल्द खाना नहीं मिला तो वह बहुत कमजोर हो सकता था। इसलिए उसने हिम्मत जुटाई और वापस सील के पास जाकर थोड़ा खाना मांगने की कोशिश की। लेकिन सील ने एक टुकड़ा भी देने से इनकार कर दिया। भूख से परेशान टोगो ने अचानक झपट्टा मारा, मांस का एक बड़ा टुकड़ा उठाया और वहां से भाग गया। सील और ज्यादा गुस्सा हो गई और टोगो का पीछे करने के लिए पानी में कूद गई। लेकिन तभी अचानक कई कुत्ते वहां पहुंच गए और सीधे व्हेल के मांस की तरफ दौड़ पड़े। असल में यही टोगो का प्लान था। उसने जानबूझकर सील को अपने पीछे लगाया था ताकि बाकी कुत्ते आराम से खाना खा सके। सील को समझ आ गया कि उसके साथ चाल चली गई है, इसलिए वह वापस लौट आई। लेकिन जब सारे कुत्ते खाना खाने में व्यस्त थे, सील चुपके से पीछे से आई और माया की पिछली टांग पर जोर से काट लिया। बाकी कुत्ते डर कर भाग गए, लेकिन टोगो नहीं भागा। वह सीधे सील की पीठ पर कूद गया और अपनी पूरी ताकत से उससे लड़ने लगा। टोगो को लड़ते देखकर बाकी कुत्तों का डर भी खत्म हो गया और वे वापस आकर लड़ाई में शामिल हो गए। सबने मिलकर सील को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लगातार हमले सहने के बाद आखिरकार सील पानी में कूदकर भाग गई। कुत्ते जीत चुके थे, लेकिन उनकी लीडर माया मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। उसकी पिछली टांग बुरी तरह घायल हो चुकी थी। फिर भी उसने खुद को उठाया ताकि बाकी कुत्ते परेशान न हो। वह लंगड़ाते हुए वापस व्हेल के पास पहुंची। धीरे धीरे बाकी कुत्ते भी लौट आए और सबने खाना शुरू किया। यह पिछले 6 महीनों में उनका सबसे बड़ा खाना था। लेकिन जैसे ही वे अपने ठिकाने की तरफ वापस जाने वाले थे, माया दर्द से जमीन पर गिर पड़ी। उसका साथी तुरंत उसके पास आकर बैठ गया। बर्फीले तूफान और जमा देने वाली ठंड के बावजूद उसने माया को अकेला छोड़ने से इनकार कर दिया। उस दिन के बाद टोगो ने पूरे झुंड की जिम्मेदारी संभाल ली। लेकिन जब भी उसे खाना मिलता, वह सबसे पहले उसे माया के सामने रखता और फिर पीछे हटकर इंतजार करता कि माया खाना शुरू करे। लेकिन माया हर बार खाना वापस टोगो की तरफ धकेल देती। वह अपनी चोट को झुंड के लिए बोझ नहीं बनने देना चाहती थी। वह चाहती थी कि बाकी कुत्तों को उसकी वजह से कम खाना न मिले। माया को ऐसा करते देखकर बाकी कुत्तों ने भी वही करना शुरू कर दिया। अब हर कोई समझ चुका था कि टोगो क्या करना चाहता है। जब भी खाना माया के सामने रखा जाता, पूरा झुंड बस एक ही उम्मीद करता था कि माया उनके साथ जिंदा रहे। अब बताओ, अगर तुम टोगो की जगह होते तो क्या अपना खाना सबसे पहले माया को देते?